अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम प्रोसेसिंग ऑफ वूल पढ़ेंगे। जो ऊन हमें असल में चाहिए होती है कपड़े बनाने के लिए या स्वेटर्स बनाने के लिए, उस ऊन को कैसे हासिल किया जाएगा, यही चीज़ आज हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ये प्रोसेसिंग ऑफ वूल जो है, इसमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप्स मैं आपको एक एक करके भी समझा लेता हूँ। पहली वाली स्टेप को हम शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद दिस थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। ये शीप के जो हेयर्स को इसकी बॉडी से रिमूव करना, इस चीज़ को हम शेयरिंग कहते हैं। यूजुअली शेयरिंग जो है, शेयरिंग हॉट वेदर्स में हम करते हैं, क्योंकि हॉट वेदर्स में इन जानवरों को प्रोटेक्टिव कवर की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोटेक्टिव कवर मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया है। तो ये हॉट वेदर में बिना प्रोटेक्टिव कवर के सर्वाइव कर लेते हैं। हियरिंग कुछ मशीन से हम करते हैं। ये मशीन्स बिल्कुल उसी तरह की मशीन्स होती हैं जैसे नाई के पास कटिंग करने के लिए होती हैं मशीनें या शेव करने के लिए। और हियरिंग से क्या है, इन जानवरों को बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि जब हम नाई के पास कटिंग कराने जाते हैं या शेव करते हैं तो हमें भी उस वक्त नहीं लगती। तो बिल्कुल इन जानवरों के साथ भी ऐसा ही है, इन्हें भी ये हेयर रिमूव करने से नहीं लगती है। ठीक, अब क्या है, दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो हमने शेयरिंग के ज़रिए से ये हेयर्स जो कलेक्ट किए हुए हैं, ये हमारे पास ये जो ऊन है, अब इसमें डस्ट है, ग्रीस है, काफ़ी गंद है इसमें। अब इसको साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए, धोने के लिए इसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थॉरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। टैंक्स में इसको धोया जाता है या बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है धोने के लिए। यहाँ पे इस फिगर में आप देख लीजिए, यहाँ पे दोनों चीज़ें दिखाई हुई हैं, शेयरिंग भी और स्कोरिंग भी। ठीक, तो ये हो गई हमारी दो स्टेप्स। थर्ड वन स्टेप में हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब क्या है कि ये मुख्तलिफ किस्म के हेयर्स को अलग अलग किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की फाइबर्स को अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है। तो इस चीज़ को सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक, चौथी स्टेप क्या है, फोर्थ वन स्टेप, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which you sometimes see on your sweaters. यहाँ पे क्या है, अब इस ऊन में क्या है कि स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम बुर्स कहते हैं। तो इन बुर्स को हम चुनते हैं, इन बुर्स को अलग किया जाता है। तो ये पिकिंग ऑफ बुर्स इस स्टेप में हम करते हैं। फिर ये ऊन अच्छी हो जाती है इन बुर्स को चुनने से। क्या है कि फिर एक बार फिर इसको धोया जाता है और धो के सुखाते हैं फिर। ठीक, फिफ्थ वन स्टेप में क्या करते हैं, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। देखिए, नेचुरली आपने बेड़ों का कलर देखा होगा। दो ही कलर की बेड़ें नेचुरली हमारे पास होती हैं, एक वाइट कलर की और ब्लैक या ब्राउन कलर की। ऑब्वियसली ऊन भी हमारे पास दो ही कलर की होती है नेचुरली, वाइट कलर की और ब्राउन या ब्लैक कलर की। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से जिसको जैसा कलर चाहिए होता है, तो उस हिसाब से हम इस वूल को डाई भी करते हैं, कलर भी कर लेते हैं। ठीक, तो पांचवी स्टेप में कलर किया जाता है। ठीक, अब सिक्स्थ वन स्टेप क्या है, द फाइबर्स आर देन स्ट्रेटनेड, कॉम्ब्ड एंड रोल्ड इनटू yarn।
यहाँ पे अब इस स्टेप में क्या किया जाता है, इन फाइबर्स को थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं और अच्छे कर लेते हैं इनको, और फिर यहाँ पे हम धागे बना लेते हैं, यॉर्न्स बना लेते हैं फाइबर्स से। अब जो लॉन्ग फाइबर्स होती हैं, लॉन्ग फाइबर्स से हम स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं, और जो शॉर्ट फाइबर्स होती हैं, शॉर्ट फाइबर्स से हम कपड़े वगैरह बना लेते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे समझा दी। अब क्या है, अब एक और चीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ठीक, ये जो वूल इंडस्ट्री होती है, वूल इंडस्ट्री में काफी सारे लोग काम करते हैं। ये काफी सारे लोग वूल इंडस्ट्री में अपना रोजगार वगैरह कमा लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म का जॉब करते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री में, और ये इंडस्ट्री इकॉनमी को बढ़ाने के लिए भी होती है, इससे इकॉनमी को भी बढ़ाया जाता है। ठीक, लेकिन अब जो वहाँ पे सॉर्टर्स जॉब करते हैं, कभी कभार वो क्या है कि वो थोड़ा रिस्क में होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? उन्हें एक बैक्टीरियम से इन्फेक्ट होने का खतरा होता है, जिस बैक्टीरिया को एंथ्रैक्स कहते हैं, एंथ्रैक्स। ठीक, उस बैक्टीरिया से ब्लड की एक डिजीज होती है जिसे हम सॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। तो अब इंडस्ट्री में काम करने वाले जब ऐसे रिस्क में होते हैं, तो इस चीज को हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। ठीक,